नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि अब नया सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियो कर रहे हैं। ओके, और सारी एक्सरसाइजेस भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देखो, अब यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं उसको भी हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन कह लो या कोऑर्डिनेट्स प्लेन कह लो, बात एक ही होता है। कोऑर्डिनेट्स प्लेन, और इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन मतलब कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पर आएगा उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स कह सकते हैं या कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। अभी होता कैसे है इसको देखते हैं। अब यहां पर दो लाइन है, एक वर्टिकली है जो ये है, ये क्या कहलाएगी, वर्टिकल, और ये जो होती है ये हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ये जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो होती है ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ओके, अब यहां पर ये एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन यहां पर पॉइंट 0 0 होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर हमारा y होता है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर x जो होता है वो नेगेटिव होता है और इधर x जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, जैसे कि ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर मैं कहीं भी पॉइंट आउट करूं, कहीं पर भी, ठीक है, कहीं भी अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं तो इस पे y हमेशा 0 होता है, तो y इज इक्वल टू ऑलवेज 0। ऐसे ही y एक्सिस पे अगर मैं कहीं भी पॉइंट आउट करूं तो वो हर प्लेस पर क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए y एक्सिस पे x जो होता है वो ऑलवेज 0 होगा। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या होगा, अभी जैसे मैंने बताया यहां पर ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ये माइनस का y, ये प्लस का y, इधर x पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और ये जो होता है ये ओरिजिन होता है। इस तरीके से ये 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से ले लिया, 1 2 3 4 एंड 5, फिर -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 -5, लाइक इस तरीके से। ओके, अब यहां पर क्या है, जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो ये 4 पार्ट में बट रही है, जो कि ये फर्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इसी तरीके से ये जो आएगा यहां पर, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट है जो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लूं तो ये हमारा क्या आएगा, प्लस का x और प्लस का y। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस प्लस होगा। ओके, इसके बाद अगर सेकंड में चले तो यहाँ पर x एक्सिस जो है वो माइनस का हो गया और y एक्सिस जो है हमारा प्लस का हो गया, तो यहाँ पर माइनस एंड प्लस हो जाएगा।
ओके, इसी तरीके से यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही क्या है, माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस के हो जाएंगे। ओके, और यहां पर आए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब कि प्लस और माइनस हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, अब ये जो मैंने बनाए हैं ये होते हैं पेयर, ठीक है। अब पेयर समझ लो, पेयर क्या होते हैं। पेयर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले हमेशा एक्स रिप्रेजेंट किया जाता है, बाद में वाई रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर एक्स को मेंशन करा है, बाद में वाई को मेंशन करा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होगा ये एक्स कुछ भी हो सकता है, तो एक्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस जो होती है उसे हम कहते हैं एब्सिसा, मतलब कि ये जो होता है एक्स एक्सिस ये हमारी क्या कहलाती है, लिख देते हैं, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। ओके, और वाई एक्सिस अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैंने कोई पॉइंट लिए जैसे कि सपोज 3 एंड 5, अब मैं इसमें पूछूं कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है मतलब कि 3, ये हमारा क्या कहलाएगा, एब्सिसा कहलाएगा, और 5 जो हो गया वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। वाई जीरो कहाँ होता है, तो ऑन द एक्स एक्सिस होता है, और एक्स जीरो कहाँ होता है, ऑन द वाई एक्सिस होता है। तो मतलब कि इन पे क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो आप नोट कीजिए। अब इसमें देखते हैं डिस्टेंस। ओके, जैसे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जैसे कि हमने पॉइंट भी लिए थे इसमें, है ना, 0 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये y नेगेटिव, एंड 1 2 3 4 एंड 5 ये y पॉजिटिव। अच्छा, ये जो मैंने नंबर रिप्रेजेंट करे हैं y एक्सिस पे हमेशा इधर की साइड ही करने हैं। ओके, और x एक्सिस पे नीचे, कई बच्चे क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं, तो वो गलत तरीका होता है। ओके, अब ये हमारा, यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं, सपोज एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं जो कि हमारा क्या होगा 1 एंड 2, इस तरीके से, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से, सपोज ये हो गया, ये हमारा हो गया 5 एंड 3। ओके, इस तरीके से। अब इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको b से, यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम डिस्टेंस देखते हैं कि a से b तक का कितना होगा। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला a से b तक वो क्या बनेगा, अंडर रूट x2 माइनस ऑफ x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 पूरे का होल स्क्वायर। अब x2 x1 क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने a पॉइंट लिए हैं, a पॉइंट हमारा क्या है 1 एंड 2, तो ये जो होगा ये हमारा x1 होगा और ये हमारा y1 होगा, एंड b जो पॉइंट है वो हमारा है 5 एंड 3, तो ये हमारा x2 और y2 रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, कुछ इस तरीके से, इजी वे में है, देख लो, और ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए आ भी सकता है, जैसे कि अभी लास्ट ईयर आया भी था। ओके, अब यहाँ पर x2 हमारा कितना है 5 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 मतलब कि 3, और फिर माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 4 का स्क्वायर हो गया एंड प्लस ऑफ ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 16, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 17, और 17 का रूट नहीं होता तो हम इसको ही मेंशन कर देंगे यूनिट। ओके, ये चीज हो जाएगी। अब इसी तरीके से ए और बी के सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, ए और बी के सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के लिए क्या होगा, देखो सेंटर पॉइंट को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। तो
यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेंटर पॉइंट सपोज यहाँ कहीं होंगे, है ना, तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे उसको हम x और y से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, जो कि हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका होता है x2 प्लस ऑफ x1 अपॉन में 2। तो x ही पहले निकाल लेते हैं। x2 हमारा कितना है 5, फिर प्लस 1 अपॉन में 2, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 अपॉन में 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू कितना आया 3 आ गया। अब y को देखें तो y हमारा क्या होगा y2 प्लस ऑफ y1 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू, y2 हमारा कितना है 3, फिर प्लस 2 और डिवाइड बाय 2, तो ये y इज इक्वल टू 5/2 हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आए, मतलब कि सेंटर पॉइंट जो आए उसको हम सपोज p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो p पॉइंट हमारे क्या बनेंगे, p पॉइंट हमारे बन जाएंगे, x की जो वैल्यू आई थी वो 3 आई थी और y की जो वैल्यू आई 5/2 आई। तो ये जो होगा ये हमारा सेंटर पॉइंट कहलाएगा, किसका, a एंड b का। ऐसे ही यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए आएगा, जो कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन भी हैं एक्सरसाइजेस में। तो आप इसको अच्छे से कीजिए ताकि हमारा जो एक्सरसाइज है वो इजीली आपको समझ में आ सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे एक्सरसाइजेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।